हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोयल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। ये सीरीज़ हम अपना दोबारा से रीस्टार्ट करें, जिसमें डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका समझाएंगे। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, इवन आज भी एक रिक्वेस्ट आया है कि मैम कैल्सी में न्यूमेरिकल का इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है, उस पर एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो F991 MS जो हमेशा सब जगह लगता है DOCS में, यहाँ तक कि सारे ब्रांचेस में जिसमें सिविल पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल के इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो स्टेज आते हैं। मैंने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल पोस्ट किया था जिसमें ये आया था क्वेश्चन कि मैम इसका न्यूमेरिकल का इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है। वही हम दोनों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक एक्चुअल डेप्थ का इक्वेशन है और एक MOR यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन है। तो चलिए एक्चुअल डेप्थ का एक्सिस को सॉल्व करते हैं। ये हमारा रैंडमली कोई इक्वेशन है, ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखा है। इसको कैल्सी में हम कैसे पुट करेंगे वो हम तरीका दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये हमेशा आप लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बीच में इक्वल टू है। ये दोनों साइड के इक्वेशन है LHS और RHS के, तो इसलिए आप बाहर ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर का ब्रैकेट जो हमने लगाया है वो मैंने लगा दिया, ठीक है। 2 से 300 मल्टीप्लाई होगा। ये इक्वेशन मैं इसलिए सॉल्व नहीं करूँगी इस कैल्सी में, क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर कैल्सी अडॉप्ट कर चुका है, तो तुरंत मुझे आंसर दे देगा। तो आप इसको सॉल्व करना, मैं कोई और इसमें एग्जांपल लेके सॉल्व कर रही हूँ, याद रहे। आप इसको सॉल्व करना, मैं एक और एग्जांपल लेके सॉल्व कर रही हूँ। मैं पूरी ये वैल्यू अल्टरनेट कर रही हूँ, ठीक है। तो 300 लेट सपोज मैंने इसको 100 रखा हुआ, ठीक है, इनटू ये 2 से आप 300 कट कर देना, आप 150 रखना, मैंने 100 रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अब रह गया आपका 300, 2 से मल्टीप्लाई होकर कट गया है, 150 आपका आया होगा। आपने 150 पुट किया, मैं 100 पुट कर रही हूँ, ठीक है। इंटू एक्स का स्क्वायर बच गया तो इंटू लगाया। अब एक्स को प्रेस करने के लिए एक बार अल्फ़ा दबाइए और एक बार ये ब्रैकेट दबाइए, देखिए एक्स आ गया, ठीक। अब देखिए इसका अपर केस लगाइए और यहाँ पे 2 लिखिए, ये हो गया 100 इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इक्वल टू है यहाँ पे, ये इक्वल टू मत प्रेस करिएगा, यहाँ पे अल्फ़ा दबा के आपको सॉल्व वाला इक्वल टू प्रेस करना है, तब ये इक्वल टू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 13.33, m की वैल्यू यही रहती है, इसलिए मैं भी 13.33 रख रही हूँ, आप भी वही रखना, ठीक है। नेक्स्ट AST की वैल्यू आप ये रखो, मैं इसको चेंज कर रही हूँ AST की वैल्यू। लेट सपोज मैंने 900.8 रख दिया, ठीक है। ये मैंने एक्स की यहाँ पे AST की वैल्यू रख दी, आप यही रखना, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पे D की वैल्यू 6 है, मैं 400 रख रही हूँ, ठीक है, आप 600 रखो। 400 माइनस का सिंबल है, माइनस लगा दिए। फिर एक्स से यानी कि जो हमको निकालना है, तो एक बार हम अल्फ़ा प्रेस करेंगे, एक बार ब्रैकेट प्रेस करेंगे, एक्स हो गया। अब ये ब्रैकेट जो ओपन किया उसको क्लोज करेंगे, लेकिन अभी याद रखिए एक बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन रह गया है। ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिए, जितना ओपन करिए उतना ही क्लोज करेंगे, तभी सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएगा। ये हो गया आपका पूरा इक्वेशन, आपने पुट कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये इक्वल टू नहीं प्रेस करना है, ये शिफ्ट और सॉल्व, इसको 2 बार प्रेस करना है। शिफ्ट सॉल्व, शिफ्ट सॉल्व, एक बार शिफ्ट सॉल्व, दूसरी बार शिफ्ट सॉल्व, ठीक। मेरा सिंटैक्स आ रहा है, आपका यही आंसर आएगा 208.968। आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है, आपका यही इक्वेशन आएगा, ठीक। 208.968 मैंने 2 बार प्रेस किया, इसलिए मेरा सिंटैक्स एरर आया है, क्योंकि पहली बार मैंने कहा कैल्सी ने मेरे अडॉप्ट कर लिया है कि मुझे यही आंसर देना है, इसीलिए थोड़ा भी न्यूमेरिकल आगे पीछे करने पे वही आंसर दे रहा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए ये आंसर थोड़े बहुत जो आगे पीछे एरर्स हो रहे हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो आप एक बार ट्राई कर लेना, मैंने पुट करने का पूरा तरीका सिखा दिया है, आप इसको सॉल्व करके देखो। 2 बार शिफ्ट सॉल्व प्रेस करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब MOR निकालना चलिए सीखते हैं। MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका हम न्यूमेरिकल को, इसके इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बेंडिंग मोमेंट का एक इक्वेशन होता है, B इंटू एक्स इंटू सिग्मा CBC/2 ब्रैकेट में D माइनस XA/3, इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें क्वेश्चन में निकालना होगा सिग्मा CBC, ठीक है। BM यानी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको दी होगी, तो अब क्या करना है, सिग्मा CBC यहीं रखिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबको उठा के BM के नीचे भेज दीजिए। मैंने पहले से भेज के और यहाँ पे पहले ही सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं किसी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अपनी वैल्यू पुट करके ना, मैं इसमें सिर्फ तरीका बताऊँगी कैसे न्यूमेरिकल के इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए
वो तो इक्वल टू के अगल बगल की बात थी, तो आप अल्फ़ा दबा के प्रेस करते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपका जो निकालना है वो अलग ही साइड में है, ठीक है, वो एक साइड में, यानी कि आपको एक ही साइड को सॉल्व करना है। तो इसमें अल्फ़ा का कोई यूज़ नहीं है, शिफ्ट का कोई यूज़ नहीं है, ये नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा जैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। इसमें क्या करना है, इसमें भी दो वैल्यूज़ थी, इसमें भी मैंने कहा कि दो साइड है तो ब्रैकेट लगाइए, वैसे इसमें भी दो वैल्यूज़ हैं ऊपर और नीचे, तो ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। जब कभी इक्वेशन बड़ा हो और डबल साइडेड हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा करिए। तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे बड़ा वाला, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, उसमें लिखा 100 इंटू 10⁻6 इंटू 2, ये ब्रैकेट ओपन किया था, ब्रैकेट क्लोज किया। डिवाइड में है, डिवाइड का आपने सिंबल लगाया। अब यहाँ देखिए एक और ब्रैकेट ओपन होगा नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले को भी ब्रैकेट में लिखा मैंने, नीचे वाले को भी ब्रैकेट में लिखिए, तो एक ब्रैकेट लगाइए नीचे अब, ठीक है। अब लिखिए उसमें 300 इंटू 208.968, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म। इंटू का सिंबल है, इंटू लगाइए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाइए, 600 है, 600 लगाइए। अब देखिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो मैंने अभी कहा डबल साइडेड हो तो ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, डबल साइडेड था ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल साइडेड था ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल साइडेड था बीच में मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल साइडेड था माइनस है बीच में तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, डबल साइडेड है डिवाइड है बीच में तो ब्रैकेट स्टार्ट किया। मतलब जहाँ डबल साइडेड है वहाँ ब्रैकेट अप्लाई करिए। तो 600 पे मैंने लगाया, माइनस का सिंबल है माइनस, अब ये भी डबल साइडेड है, एक और ब्रैकेट लगाया, 208.968 डिवाइड बाई 3, 208 का ब्रैकेट बंद, 600 का ब्रैकेट बंद, 300 का ब्रैकेट बंद और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। सिंपल प्रेस करेंगे इक्वल टू, देखिए आया 6.01549, इसको आप इक्वल करके 6.015 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखिए। ये है तरीका दोस्तों आपका इक्वेशन सॉल्व करने का। ये नॉर्मल इक्वेशन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इससे टफ इक्वेशंस भी आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। जब आप पुट कर रहे हो तो आपसे कोई भी इक्वेशन में गड़बड़ी ना हो। आप जल्दीबाजी में इक्वेशन मत सॉल्व करिए, वरना पूरा लगाया न्यूमेरिकल आपका लास्ट में आके ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ मस्ट मेरा याद रखिएगा, जो मैंने अभी बताया वो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डबल साइडेड हो ब्रैकेट अप्लाई करो। कैलसी का ऑटोमेटिक की डिफ़ॉल्ट होता है कि जब ब्रैकेट लगता है तो वो उसको अलग सेपरेट समझ में आता है, नहीं लगाओगे तो वो गड़बड़ ही आंसर आएगा, चाहे आप कितना भी सॉल्व कर लो। तो जब भी डबल साइडेड का मतलब जब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस पैदा कर दे, जैसे ये दोनों के बीच में डिफरेंस था क्या है, डिवाइड का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ से ये पार्ट अलग हो गया, यहाँ से ये पार्ट अलग हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिवाइड का सिंबल है। तो जब भी दो के बीच में डिफरेंस आए ब्रैकेट लगाइए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ट्राई करिए, इसको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आप टेस्ट करिए। जो भी आपने पहले न्यूमेरिकल लगाया हो उनके इक्वेशंस को, जो नहीं आ पाया है उनको सॉल्व करके दोबारा देखिए, नहीं आएगा मुझे बताइएगा, मैं फिर से अपलोड कर दूँगी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डबली रीइंफोर्स्ड न्यूमेरिकल का एक और बीम का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अब ये मेरी सीरीज़ लगातार चलेगी, हर एक वीडियो हर दिन अपलोड होगी इसी समय पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।